हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ALP टू जेएंस क्लासरूम। है ना। तो आपको पता होगा कि 28 जुलाई को ALP CBT2 शेड्यूल कर दिया गया है, जो कि CEN 01/2025 वाली जो वैकेंसी है उसका जो CBT2 है वो 28/7/2026 को शेड्यूल किया गया है ना। तो आपको पता ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है, अगर आप देखेंगे तो यहीं से मेरिट बनेगी। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ये तो क्वालिफाइड नेचर का, इसमें 35% आपको लाना है तो आप पास हो जाओगे ट्रेड में। लेकिन पार्ट ए से क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। क्या बनेगी, मेरिट, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना है इस सवाल पेपर को अटेम्प्ट करते समय, अगर आप ये सोच रहे हो कि पेपर में जो आप पढ़ के जा रहे हो एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे अब मान लीजिए एप्लीकेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा क्रिटिकल किया जाएगा, क्योंकि बच्चे को ट्रिप करना है। तो अब ये बताइए कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए कि CBT2 ALP आपका क्वालिफाइड हो जाए। समझ रहे हो आप। मेन चीज़ ये कि पार्ट बी का तो इम्पोर्टेंस है ही है, ये बात याद रखना। इसको अगर क्वालिफाइड नहीं किए तो ये सब कुछ खत्म, जो भी आपने अब CBT1 निकाला, है ना। तो पार्ट बी में फेल मतलब सब कुछ खत्म वही, ये समझ रहे हो। अच्छा, जो आज हो गई 22 तारीख और 28 को आपका पेपर है, तो आपको ये बात रखना, इतने जो टाइम पीरियड है इस 22 से 28 27 के बीच का, क्योंकि 28 को तो पेपर दोगे, इसमें आपको न्यू सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश मत करना, ठीक है। कोई भी न्यू सब्जेक्ट नहीं करना है, है ना। बिल्कुल भी टच मत करना आप। अच्छा, रिवीजन ज्यादा करना है, इस बात का ध्यान रखना। क्या करना है, मोर रिवीजन। जितना भी आपने पढ़ लिया है उसका बस रिवीजन कर लेना। BSc है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, और आपका जो ट्रेड है उसको रिवाइज मल्टीपल टाइम्स कर लेना इन 5-6 दिन के अंदर। ये बात समझ पा रहे हो। अच्छा, ट्रेड की इंपॉर्टेंस मत भूलना, मैं बार बार इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ट्रेड में फेल मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन का एक बात याद रखना, पेपर में क्वेश्चन को पढ़ने का जो तरीका है ना, उसे थोड़ा सा डिले दीजिएगा। मतलब जल्दबाजी में क्वेश्चन मत पढ़ना, क्वेश्चन को केयरफुली तरीके से आपको रीड करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ना आपको मेरिट से बाहर कर देगा, ये ध्यान रखना। तो पेपर में बैठते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैसे केयरफुली रीड करना है। अच्छा, एक मेथड बता देता हूँ कि आपको अप्रोच, मेरे हिसाब से ट्रेड और पार्ट ए को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। लेकिन ट्रेड बी यानी कि पार्ट बी ट्रेड जिसमें पूछी जाएगी, उसमें ये अप्रोच काम करेगी। देखो बताता हूँ, एक अप्रोच है कहते हैं रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब समझ रहे हो। इसका मतलब ये कि अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप उसके राइट ऑप्शन को मत ढूंढिएगा। अगर आपने राइट ऑप्शन ढूंढा तो कंफर्म ही वो गलत होगा। क्या होगा, वो रॉन्ग होगा, आपका कंफर्म गलत होगा। अगर आप कभी क्वेश्चन में फंस जाते हो ना, तो आप पहले ये अप्रोच लगाइए, इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कभी भी आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। तो आप अगर ऐसे करके जाओगे ना, जैसे मान लो आपने फोर्थ ऑप्शन चुना, ये कभी नहीं होगा, फिर थर्ड चुना, ये कभी नहीं होगा। तो 2 और 1 में से अप्रोच ये कि आपका राइट ऑप्शन ही सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने कोई डायरेक्ट ऑप्शन राइट पकड़ने की कोशिश की, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो कंफर्म वो गलत होगा। तो रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करिएगा कि कौन सा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता इस आंसर का, तो आप उन्हें एलिमिनेट करते हुए जाइए। समझ रहे बात को। और जो बच्चे लास्ट में टिक कर देना, इसको कहते हैं रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। और ये मेथड ही आजकल पेपरों में यूज हो रहा है कि आप रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, आपका जो राइट ऑप्शन है वो अपने आप ही आंसर बन जाएगा आपका। तो आप समझ पा रहे हो मैंने आपको जो भी बताया। और कंफर्म एक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है ALP। अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो बस आप थोड़ा सा पार्ट बी का ध्यान रखिएगा, 35% लाना ही है। और अगर नहीं आया तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खराब आपकी, जितनी मेहनत आपने की है। तो चलिए 28 तारीख को अच्छे से पेपर दीजिएगा। ALP CBT2 2025 वाली वैकेंसी है, और जल्दी ही साइको शेड्यूल करेगा, ये आपको पता ही है। और कंप्लीट हो जाएगी वैकेंसी 2026 में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।